हेलो एवरीबॉडी, गणितज्ञ माइंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 6 में अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड ड्राइंग इट्स ग्राफ। तो आइए, जो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जो कि मॉडुलस फंक्शन से ही रिलेटेड थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, आपसे कह रहा है कि डिफाइन द फंक्शन and draw its graph। फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3x प्लस 4 माइनस 3 ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1, ये इक्वेशन दे रखी है। तो हमने आपको बताया यार कि अगर इसका फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो सबसे पहले अपन लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से जो निकल करके आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव, दैट मीन्स आपका -4/3। यहाँ से जो आपका क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, ये निकल के आएगा, तो मीन्स 1 आ गया। फंक्शन जब हम इधर का कोई भी पॉइंट लेंगे या कोई भी नंबर लेंगे उस टाइम पे इस क्रिटिकल पॉइंट के इधर ये नंबर कैसा है, लेफ्ट पे है। अगर लेफ्ट पे है तो ये कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन से। इस क्रिटिकल पॉइंट के भी इधर ये नंबर कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा, नेगेटिव साइन से ओपन। दैट मीन्स अगर हमारा x यहाँ से यहाँ तक है, मीन्स x कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -4/3 है, तो f ऑफ x कितना हो जाएगा बॉस, -3x प्लस 4 माइनस, और इसका जो माइनस होगा वो पॉजिटिव कर देगा 3x माइनस 1। कैलकुलेट कर लिया यार, प्लस का 3x माइनस का 3x आपका कैंसिल, माइनस का 4 और माइनस का 3 मीन्स -7, तो f ऑफ x कितना आ गया यार, -7 आ गया। वैसे अपन लोग यहाँ पे 1 ले रहे हैं। जब आप यहाँ का कोई नंबर लोगे -4/3 से बड़ा, मीन्स x कब का होगा, -4/3 से ग्रेटर दैन एंड लेस दैन 1। मीन्स इस पोर्शन का या इस रीजन का कोई भी नंबर उठाओगे तो ये आपका नंबर जो है इस क्रिटिकल पॉइंट के राइट पे है। तो इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट जहाँ से निकला होगा, कहाँ से निकला यार, इस वाले से है ना, तो ये कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से। तो एफ ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ये पॉजिटिव, और ये कैसे, निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा 3 ऑफ x माइनस 1। ये आपका हो गया 6x, और ये आपका प्लस का 3 माइनस 3 मीन्स प्लस का 1। एफ ऑफ x इक्वल्स टू 6x प्लस 1। अगर हम इस पोर्शन की बात करें कि जब भी हम कोई नंबर इसकी इधर का लेंगे, 1 के इस साइड का लेंगे, मीन्स 2 लेंगे या कोई भी, तो ये आपका नंबर जो है दोनों टर्निंग पॉइंट से है ना, किधर है, राइट है, तो दोनों जो मॉड ओपन होंगे पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे। मीन्स एफ ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ये भी पॉजिटिव साइन से, तो -3 ऑफ x माइनस 1। यहाँ से -3 प्लस x मीन्स कैंसिल, और ये प्लस का 7 आ जाएगा। एफ ऑफ x प्लस का 7, मतलब फंक्शन यहाँ पे भी कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है अपने को, यहाँ पे भी फंक्शन कांस्टेंट मिल रहा है। अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये देख लेते हैं। मीन्स ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ये है क्रिटिकल पॉइंट -4/3। -4/3 का मतलब है आपका 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर, -4/3, सॉरी छोटा नंबर, -1 से थोड़ा सा छोटा नंबर, और 1 है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। मीन्स इसके आगे है ना, इसके आगे जो ग्राफ है ना, 1 पे अगर कहा जाए, 1 पे वैल्यू क्या आएगी, तो 1 पे वैल्यू 7 आएगी। चेक कर लीजिए, 1 पे वैल्यू 7, यहाँ पे 7 आ रही है, 1 यहाँ पे रखा, 0 आ गया, 7 आ गया, तो 7 आ रही है, 1 पे वैल्यू 7 मिल रही है। -4/3 पे वैल्यू -7 मिल रही है, -7 मिल रही है। 6x प्लस 1, ये हो गया।
अच्छा, अब अगर देखा जाए तो इसकी इधर कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी नंबर लेंगे तो इधर आपका स्ट्रेट लाइन आ रही है, इधर स्ट्रेट लाइन आ रही है, मीन्स आपका कांस्टेंट फंक्शन है। 2 रखेंगे तब भी 7 मिलेगा, 3 रखेंगे तब भी 7 मिलेगा, -2 रखेंगे 7 मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, कनेक्ट कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन। बाकी इन दोनों एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। -4/3 से लेकर के 1 तक फंक्शन की डेफिनेशन कितनी है, 6x + 1 है, 6x + 1 है, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, 1 से पास होगी। मान लेते हैं 1 यहाँ पे है, कुछ ऐसे करके टेढ़ी हो गई, लेकिन बनेगी आपकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। आपसे क्वेश्चन में आया, draw the graph of f of x equals to mod of x minus 1 plus mod of x plus 2 minus of 2 of mod x 2 into mod x। ये क्वेश्चन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना। अगर बोलता है फंक्शन की डेफिनेशन भी लिखी जाए तो केसेस बना लेते हैं। चले एक बार फंक्शन की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं अपन लोग। यहाँ से टर्निंग पॉइंट कितना मिलेगा यार, 1 मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, यहाँ से टर्निंग पॉइंट कितना हो जाएगा, -2, यहाँ से टर्निंग पॉइंट 0। तो आपने इंटायर नंबर लाइन को थोड़ा सा ऐसे लिया यार, यहाँ पे लिख रहे हैं आप 1, सॉरी सबसे छोटा -2 ले लिया, देन 0 ले लिया, 0 यहाँ पे ले लो, आपने 1 यहाँ पे ले लिया, प्लस इन्फिनिटी इधर ले लिया। f ऑफ x इक्वल्स टू, ये -2 कहाँ से मिला, ये तो पहले ये लिख लो, थोड़ा सा इजी रहेगा। कैलकुलेशन के टाइम पे आपको इजी पड़ेगा, है ना, देखिएगा आप बाद में। 0 यहाँ से मिला तो -2 ऑफ x ले लो, 1 कहाँ से मिला, लास्ट में मिला, तो आप उसको मॉड ऑफ x माइनस 1 ले लो। इस पोर्शन पे ना, जब x बिलोंग करता है -∞ से -2, ये पोर्शन हर एक क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट पे है। इसका मतलब सभी निगेटिव से ओपन होंगे, सभी निगेटिव से ओपन होंगे। ये भी होगा तो -(x + 2), ये निगेटिव से ओपन होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये निगेटिव से ओपन होगा तो x - 1। तो आपने देखा यार f ऑफ x कितना निकल के आया, -x + 2x, मीन्स x आपका 0 हो गया, ठीक है। x कैंसिल हो गया, ये x और ये 2x कैंसिल, -2 +1 मीन्स आपका -1 निकल के आया। रिजल्ट आपका -1 यहाँ से निकला। जब x की वैल्यू -2 से 0 है ना, x की वैल्यू -2 से 0 है, तो देखिए इस पोर्शन पे यहाँ पे हैं हम लोग, यहाँ पे मीन्स -2 से राइट पे ही, तो ये क्रिटिकल पॉइंट जहाँ से मिला होगा वो निगेटिव से ओपन होगा। तो पहला तो आपका निगेटिव से ओपन होगा तो -x + 2 हो गया। बाकी आपकी क्या है, सॉरी पॉजिटिव से ओपन होगा क्योंकि राइट पे पॉजिटिव से, बाकी दोनों हमारे निगेटिव से ओपन होंगे। निगेटिव से तो ये प्लस हो जाएगा, +2 ऑफ mod x, एंड ये भी माइनस से तो आपका x - 1, -x + x कैंसिल हो गया, प्लस का 2x आ गया, प्लस का 2 प्लस का 1 दैट मीन्स प्लस का 3। तो f ऑफ x आया आपका 2x + 3, यहाँ पे f ऑफ x आया -1 आ गया। थर्ड हमारा केस है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी 1 के बीच में हो, है ना, तो f ऑफ x यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे जब आएंगे तो देखेंगे ये दो टर्निंग पॉइंट्स हैं, इनके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट होगा या ये वैल्यू होगी वो राइट पे पड़ रही, राइट पे मतलब तो ये आपके टर्निंग पॉइंट जहाँ से मिले होंगे वो दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे, ये दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे, दैट मीन्स x + 2 -2x, ये निगेटिव से ओपन होगा तो -x + 1 हो जाएगा। आपका एक x कैंसिल हो गया यार, माइनस का 2x + 3, f ऑफ x ये आ गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे तो आप बोल सकते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी में सभी पॉजिटिव से ओपन होंगे। जब सभी पॉजिटिव से ओपन होंगे तो ये हो जाएगा x + 2,
हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा आपका x -1, x कैंसिल, 2x से अब -1 + 1 मीन्स प्लस का 1 आ गया। तो दो हमें कांस्टेंट फंक्शन मिल गए, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन मिला और ये कांस्टेंट फंक्शन, ये दो लीनियर इक्वेशन मिल गई। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन बनी, फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसी बनी, f ऑफ x हमारा क्या है यार, -1 है। कब? जब x हमारा कैसा है, -∞ से लेकर के -2 तक। फिर आपका fx कितना यार, 2x + 3। कब? x जब आपका -2 से बड़ा और 0 से छोटा है। थर्ड है हमारा fx कितना है, -2x + 3। कब? जब आपकी x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। फोर्थ हमारा इसकी वैल्यू 1 है। कब? जब हमारा x आपका 1 से बड़ा है, मीन्स x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी है। तो ये आपका डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन आ गया ना भाई, फंक्शन बन गया हमारा ये। अब देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, अपन लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर रहे हैं इसका, तो नोट कर लीजिए, आइडिया होना चाहिए ना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे भी क्वेश्चंस की। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ वैल्यू निकालनी होंगी, एक 1 पे, एक -2 पे, एक 0 पे। जब आप f ऑफ -2 कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ -2 यहाँ पे पुट क्या, ये 0 हो गया, -2 ये -3 हो गया, ये आपका -2 ये आपका मीन्स -7 आ गया। f ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे, ये 0 पोर्शन हो जाएगा यार, ये आपका 0 होगा मीन्स -1 1 हो जाएगा, मीन्स आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे। f ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 3 आया, 3 और ये आपका 1 मीन्स आपका 1 आ गया। ये तीन तो टर्निंग पॉइंट पे वैल्यू हो गई है ना। इसके आगे नंबर पे किसी भी नंबर पे एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 2 पे कर लिया, वन पे 1 1 1 1 1 1 1, ये 0 3 1 -2, सही है, ठीक है। टू पे वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर 2 पे वैल्यू कैलकुलेट करें, ये 2 -1 यहाँ से 1 मिल गया, 2 यहाँ पे 4 तो 5 हो गया, 2 यहाँ पे रखेंगे तो आपका 2 मीन्स 4 आएगा, -4 मीन्स 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। इफ ऑफ -2 पे -3, अच्छा ठीक गलत है यहाँ पे, ये इसको चेक कर लेना ना यार। x की वैल्यू -2 ली, -2 -1 -3 मीन्स मॉड ले रहा है, तो मीन्स आपका प्लस का 3 यहाँ पे, प्लस का 3, ये माइनस का 4, माइनस का 1 आ रहा है, ये माइनस का 1 हो गया। क्योंकि आप देख रहे थे जब हमने ओपन किया था डेफिनेशन के टाइम पे, तो दो जगह पे फंक्शन हमारा कांस्टेंट था, इसलिए मुझे लगा कि ये गलत है कैलकुलेशन। तो आप देखिए यार, अब एक वैल्यू और निकाल ले रहे हैं, इफ ऑफ -3 कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इफ ऑफ -3 कैलकुलेट करेंगे, -3 -1 -4, -4 का मॉड कितना हुआ 4 और ये आपका -3 प्लस का 2 दैट मीन्स माइनस का 1 मीन्स आपका ये हो जाएगा 1, यहाँ से मिल गया आपका 4, यहाँ से 1, -3 यहाँ पे पुट कर रहे हैं आप, -3 कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा, 3 × 2 6, माइनस का 6 हो गया, -6 हो गया, तो 4 + 1 -6 कितना है यार, -1 आ गया। ये दो, फर्स्ट वाला आपका जो कंडीशन थी या केस था वो कांस्टेंट बन रहा था, लास्ट वाला कांस्टेंट है ना, बीच में आपकी स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। तो फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये जितने भी आपके टर्निंग पॉइंट्स हैं, पहले तो वो ले ले, -2 आप ले रहे हो भाई, -2 यहाँ पे है सपोज, 0 आपका यहाँ पे है, 1 आपका ये हो गया, 2 ये हो गया, -3 ये हो गया। फंक्शन की वैल्यू 0 पे 3 है, 0 पे 3, 1 2 3 ये ले रहे हैं 0 पे, -2 पे -1 है, -2 पे -1 है, -2 पे -1 है, यहाँ पे आ जाएगी, -3 पे भी -1 है, -3 पे -1 है, ये यहाँ पे आ जाएगी, इधर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 पे 1 है, 1 पे 1 है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा भाई, और 2 पे भी 1 है, 2 पे यहाँ है।
अब जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपका हुआ, ये हुआ, ये एंड ये। तो जो ग्राफ ऑफ द फंक्शन है वो कुछ ऐसा है। और भी आगे ले लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ले लो। तो ये आपका फाइनली ग्राफ बन गया। ये ग्राफ है आपका गिवन फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ कैसे बनता है? ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। जब ये ग्राफ की बारी आएगी बनाने का तो इसी ग्राफ को 3 यूनिट 1 2 3 यूनिट डाउन कर देंगे। 3 यूनिट डाउन ले आएंगे भाई ना, तो 1 2 3 यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा ऐसे। जब मॉड की बारी आती है ना, मॉड का जब ग्राफ बनाना होता है तो कल हमने देखा था पिछली क्लास में कि जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसका रिफ्लेक्शन करवा करके उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, बाकी आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को अपन को हटाना होगा। इसको हटाएंगे हम लोग, और हटाने के बाद सपोज अगर ये ऐसे दे रखा है, ऐसे है, तो ये पोर्शन इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक, और ये पोर्शन हट जाएगा। तो जो फाइनल ग्राफ हुआ वो ग्राफ ये बन के आ रहा है। ये हमारा ग्राफ किसका है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। यहाँ पे वैल्यू कितनी थी यार? -3 थी। जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये आपकी प्लस के 3 में जाएगी, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये ग्राफ है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन्स मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। फिर देखेंगे हम लोग ये डोमेन में कैसे यूज़ होता है, आपका कैलकुलस में, और आगे कैलकुलस में भी यूज़ होगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A for which equation है f of x equals to x plus 1 minus mod x plus 2x minus 1 equals to a by 2. a by 2 has नंबर फर्स्ट है नो सॉल्यूशन, नंबर सेकेंड 1 सॉल्यूशन, नंबर थर्ड 2 सॉल्यूशन, फोर्थ मोर देन 2 सॉल्यूशन, मोर देन 2 सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। होता क्या है यार, एक्चुअली यहाँ पे हमारे 2 फंक्शन है ना, ऐसा बोल सकते हैं। ये एक इक्वेशन दे रखी है, ऐसा है कुछ, इस इक्वेशन की बात हो रही है। 2 इक्वेशन, ये है एक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये, एक दूसरी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये। 2 इक्वेशन जितने बार ना, या ये कहें 2 आपकी इक्वेशन है, उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। वो लोग आपस में जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे क्या होते हैं? सोल्यूशन निकलते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि सॉल्यूशंस फाइंड करना यूजिंग द ग्राफ, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ। तो अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे यार, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, उसी की वैल्यू बतानी है।
तो जितने सोल्यूशन चाहिए उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे, खुद ही पता चल जाएगा यार कि कितने आंसर्स निकल करके आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक काम होगा वो यही होगा कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें। अगर ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं उस पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आपका x = -1 आ रहा, यहाँ से 0 आ रहा, यहाँ से x = 1/2 आ रहा। तो आपने क्या किया, f ऑफ -1 कैलकुलेट किया। f ऑफ -1 कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 का मॉड 1 आया, 1 और ये -1 है तो ये इधर से -1 हो गया, ये -1 है, -2 -3 हो जाएगा, -3 का मॉड 3 हो जाएगा, 3 और -1 मिल करके आपके 2 आ जाएंगे। मीन्स आपका -1 पे वैल्यू 2 आ गई। फिर आप 0 पे कैलकुलेट करेंगे, जब 0 पे करेंगे तो ये पोर्शन 0 हो गया, ये 0 रखेंगे, ये 1 आएगा, इधर से 1 आया, इधर से ये भी 0, इधर से 1 आया, 1 1 आपका 0 पे 2 आ गया, 0 पे 2 मिल गया। थर्ड अगर देखेंगे 1/2 पे, f ऑफ 1/2, ये नंबर आपका 0 हो जाएगा, 1/2 मीन्स हाफ, 1/2 ये आपका 3/2, 3/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 आ जाएगा यार, 1 आ गया। फिर आप इससे आगे का नंबर 1 पे चेक कर लो, जब 1 पे चेक करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 2 1 3 -1 मीन्स आपका 2, तो 1 पे वैल्यू 2 आ जाएगी। एक इसके पीछे का नंबर ले लो, मीन्स f ऑफ -2 पे कैलकुलेट कर लो। f ऑफ -2 कैलकुलेट करोगे तो -2 + 1 दैट मीन्स आपका यहाँ से 1 आया, यहाँ से आपका -2 आ गया, फाइनली इधर से -1 आया, -1 ये -2 मीन्स आपका -4 मीन्स -1 -5 मॉड ले लेंगे, 5 और माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 पे आपका 4 आ जाएगा, -2 पे 4 आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, -2 पे ना, ये -2 यहाँ पे रखेंगे, -2 + 1 मीन्स 1 आया, -2 यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, मीन्स आपका इधर से -1 आया, यहाँ से आपका +5 आया, मिलके 4 हो गया। तो ये आपके पॉइंट्स मिलेगा। अगर ग्राफ ड्रा किया जाए, इसका ग्राफ बनाया जाए तो आपको आइडिया लगेगा कि सारी वैल्यूज़ लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट -2 -1 चलो -1 ले लिया, ये -2 ले लिया, 0 ले लिया, ये 1 है तो हाफ यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 1 हो गया, 1 2 3 0 0 यहाँ पे ये 0 है, 0 पे वैल्यू 2 है, 0 पे वैल्यू आपने 2 ले ली, 0 पे वैल्यू 2 ले ली, 1/2 पे 1, 1/2 पे 1 हो गया, ये हो गया भाई, और 1 पे 2 हो गया, 1 पे 2 तो यहाँ पहुँच गए, -1 पे 2 है, -1 पे 2 यहाँ पे है, और -2 पे 4, -2 पे 4 तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, -2 पे 4 ये। आपने क्या किया कि यार जितने भी है ना, मॉड में होता क्या है कि मॉड में जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन बनती है, आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गया आपका -2 हाइट पे, सेम ये ऐसे हुआ, ये और ऐसे लाइन, इसको आगे और भी बढ़ा सकते हो आप, इसको आगे ये, तो ये आपका ग्राफ बन गया। इस जो फंक्शन का ना, इस जो फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। अब आपकी कंडीशन आती है एक करके कि नो सोल्यूशन है ना, नो सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट लें अपन लोग कि फर्स्ट में क्या है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या देखेंगे, अगर है ना a/2 की वैल्यू, देखिए इसका ग्राफ और इसका ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो सोल्यूशन निकलते हैं। अगर सोल्यूशन ना मिले इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ कहाँ पे बन जाए, नीचे ही बन जाए। अच्छा ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा बनता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनती है। कांस्टेंट फंक्शन हमने सबसे पहला तो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ही पढ़ा था, और उसकी वैल्यू क्या होती है यार कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। तो एक्स एक्सिस का अगर पैरेलल बन रहा है तो आप क्या करेंगे कि इसके पैरेलल बनाना होगा। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल इधर इधर बनाएंगे तो यहाँ पे जब बनाना शुरू करेंगे तो ये ग्राफ को कट करेगी। अगर ग्राफ को कट करे इसका मतलब सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। सोल्यूशन अगर नहीं चाहिए आपको तो आप बोलेंगे
कि a/2 की वैल्यू इससे नीचे ही बने, मीन्स यहाँ पे ऐसे ग्राफ बने, ऐसे कुछ पैरेलल लाइन बने, एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से बने, और ये बनने का मतलब है और सोल्यूशन नहीं चाहिए तो आप ये बोलेंगे कि ये जो है आपका 1, ये 1 है, 1 से नीचे पे ही हो, मीन्स a/2 की वैल्यू, अगर a/2 की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी तो लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी यहाँ कहीं पे, और इस केस पे कभी भी इससे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब सोल्यूशन आपके नहीं मिलेंगे। तो नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन ये होगी कि a/2 की वैल्यू 1 से छोटी हो, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या हो, 2 इधर गया, पॉजिटिव है, 2 से छोटी हो, ये बोल देंगे a बिलोंग्स टू -∞ से 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है। अगर दूसरा क्वेश्चन लिया जाए, दूसरे क्वेश्चन पे आपसे बोल रहा है कि 1 सोल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन लेना है। अब 1 सोल्यूशन कब निकलेगा, जब आपका a/2 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो इस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो आप बोलेंगे कि ऐसे बन जाए, बस यहाँ से ऐसे पास हो जाए, है ना, क्योंकि इसके ऊपर पास होगी तो 2 पॉइंट पे कट कर देगी, इधर बनेगी तो 2 पॉइंट पे कट कर देगी, इधर बनेगी तो यहाँ पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे कट कर देगी, है ना। तो एग्जैक्टली आपकी अगर a/2 की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी तो आप बोलेंगे कि आपका एक ही सोल्यूशन मिलेगा, मीन्स a की वैल्यू कितनी हो, 2 हो। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है यहाँ पे कि 2 सोल्यूशन के लिए, मतलब a/2 जो कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करे, इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करे। तो देखिए अगर यहाँ से 1 से ऊपर है ना, 1 से ऊपर आप जब आप a/2 की वैल्यू लेंगे, ये देखिए 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट पे, यहाँ पे 2 पॉइंट पे, जैसे एग्जैक्टली 2 आता है तो फिर ये ऐसे पास होगी, है ना, ऐसे पास होगी, और पास होने का मतलब है यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे, मतलब हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 सोल्यूशन चाहिए, तो 2 सोल्यूशन 1 से लेकर के 2 के बीच में 2 सोल्यूशन मिलेंगे। अगर a की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो तो 2 सोल्यूशन मिलेंगे। फिर थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें, 2 से ऊपर का नंबर भी कोई ले लो, a/2 की वैल्यू अगर 2 से बड़ा नंबर ले रहे हो तब भी देखिए ऐसे लाइन बनना शुरू होगी, और यहाँ पे भी आपके क्या होंगे, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, और अगर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो समझ में आया कि यार a/2 की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी ले सकते हैं, बस कौन सी नहीं ले सकते, 2 नहीं लेंगे। अगर आप 2 ले लोगे या 2 ले लोगे तो उस बात का ये मतलब है कि वहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएंगे। तो आप बोल सकते हैं यार कि a/2 की वैल्यू आप 1 से बड़ी ले लो, कहीं भी ले लो, आप इन्फिनिटी तक ले लो, है ना, लेकिन कौन सा नहीं ले सकते, बट a/2 नॉट इक्वल टू 2। ये अगर ट्रू ले लोगे तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बन जाएंगे। यहाँ से आपका आंसर निकला a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 बट a नॉट इक्वल टू 4, क्रॉस कर दिया 4। इंटरवल फॉर्म में लिखा जाए तो a बिलोंग्स टू 2 to infinity -4, या इसका आंसर ये भी हो सकता है 2 से लेकर के 4 तक ओपन इंटरवल में, देन 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये आपका 4th पॉइंट हो गया। लास्ट आपका जो इसका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है मोर देन 2 सोल्यूशन, मोर देन 2 सोल्यूशन। अगर मोर देन 2 सोल्यूशन चाहिए, 2 से ज़्यादा सोल्यूशन चाहिए, तो मीन्स कहने का मतलब है a/2 की वैल्यू ऐसी हो कि जो ग्राफ को 2 से ज़्यादा बार कट करे। a/2 की वैल्यू इधर ले रहे हो तो 2 बार कट कर रही, यहाँ पे ले रहा है 2 बार। जब आप यहाँ पे एग्जैक्टली ले रहे हो ना, a/2 की वैल्यू ये ले रहे हो, तो आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसे जाएगा, a/2 का ग्राफ ऐसे जाएगा, और यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स कट कर जाएगी। दैट मीन्स आप बोल रहे हो कि अगर a/2 की वैल्यू आप कितना ले लो यार, एग्जैक्टली 2 ले लो, a की वैल्यू कितनी ले लो, 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा
ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड ड्राइंग इट्स ग्राफ। ये हमने ग्राफ भी बनाए और फंक्शंस की डेफिनीशन को भी देखी कि कैसी डेफिनीशन बनती हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड और भी चीज़ें करेंगे, इनइक्वालिटी करेंगे और फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, सॉरी मॉडुलस फंक्शन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके बाद इनइक्वालिटी देन उसका हम लोग देखेंगे कि इसका डोमेन में अप्लाई क्या है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।